देखेंगे हम लोग रोमन अंक। क्या देखेंगे? रोमन अंक, रोमन नंबर। रोमन नंबर बहुत आसान है, देखिए कैसे है। रोमन नंबर कोई लिखेंगे नहीं, देखेंगे पहले। कोई लिखेंगे नहीं, देखेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को लिखा जाता है आई। क्या लिखा जाता है? 2 को लिखा जाता है डबल आई। क्या लिखा जाता है? 3 को लिखा जाता है ट्रिपल आई। क्या लिखा जाता है? 4 को लिखा जाता है आई भी। 5 को लिखा जाता है भी। 5 को क्या लिखा जाता है? 6 को लिखा जाता है, 6 को लिखा जाता है भी आई। 6 को क्या लिखा जाता है? भी आई। 6 को क्या लिखा जाता है? भी आई। 6 को क्या लिखा जाता है? भी आई। 7 को लिखा जाता है भी डबल आई। भी डबल। 8 को लिखा जाता है भी ट्रिपल आई। भी ट्रिपल। 9 को लिखा जाता है आई एक्स। 10 को लिखा जाता है एक्स। 10 को क्या लिखा जाता है? अभी नहीं उतारेंगे, कोई भी हम बोलेंगे तब उतारना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको लिखा जाता है, देखो अब कैसे लिखा जाता है। एक्स से 10 होता है ना, तो एक्स लिख के, एक ज्यादा है ना, तो एक के लिए क्या होता है? आई। 12 तो एक्स लिख के को आई चढ़ाएंगे? डबल आई। 12 हो गया ना। एक्स लिखेंगे तो 10 हो गया। एक आई लिखेंगे तो 11। एक और आई लिखेंगे तो 12। एक और लिखेंगे तो ऐसा समझ में। 14 के लिए अब देखो क्या किया जाता है। 4 को एक साथ कुछ नहीं लिखा जाता है, 3 को से ज्यादा नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 10 और 4 के लिए क्या लिखा जाता है? आई भी। 10 और 4 14 ना हो गया। 15 के लिए 10। अब बोलो क्या लिख देंगे बगल में? भी। क्या लिख देंगे? 16 के लिए 10 और 5 15 और 1 16। 17 के लिए 10 और 7 17 ना हो जाएगा। 7 के लिए भी डबल आई लिखा जाता है ना। 18 के लिए 10। अब देखो 9 लिखना है। 18 के लिए 10 और 8 लिखने का हो जाएगा। 10 और 8 18। 19 के लिए क्या लिखेंगे बोलो? 10। और 9 के लिए क्या लिखा जाता है? आई एक्स। और 20 के लिए 10 और 10 20। आया समझ में? कोई दिक्कत है? आप लोग भी बोलना। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए आई भी। 4 के लिए, 5 के लिए भी। 5 के लिए दरवाजा बंद कर दो जी, खाली सटा दो। 6 के लिए भी आई। 7 के लिए भी डबल आई। 8 के लिए भी ट्रिपल आई। 9 के लिए आई एक्स। 10 के लिए एक्स। 11 के लिए एक्स आई। 11 के लिए। 12 के लिए एक्स डबल आई। 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई। 14 के लिए एक्स आई भी। एक्स आई। 15 के लिए एक्स भी। 15 के लिए। 16 के लिए एक्स भी आई। 16 के लिए। 17 के लिए एक्स भी डबल आई। 18 के लिए एक्स भी ट्रिपल आई। 19 के लिए एक्स आई एक्स। और 20 के लिए याद हो जाएगा। फिर से बोलेंगे अभी। आई से, डबल आई से, ट्रिपल आई से, आई भी से, भी से, भी आई से, भी डबल आई से, भी ट्रिपल आई से, आई एक्स से और एक्स से। याद हो जाएगा। एक्स आई से, एक्स डबल आई से, एक्स ट्रिपल आई से, एक्स
भी आई भी से, एक्स भी से, एक्स भी आई से, एक्स भी डबल आई से, एक्स भी ट्रिपल आई से, एक्स आई एक्स से, एक्स एक्स से। अब देखो, अब 21 22 कैसे लिखा जाएगा बच्चों? आपको 20 तक पता चल गया। 20 को क्या लिखा जाता है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसके लिए क्या लिखा जाता है? 20 के लिए एक्स एक्स, एक और बढ़ाना है आई हो जाएगा। 22 के लिए एक्स एक्स, तो कितना हुआ अभी? 20 डबल आई, कितना हो जाएगा? 23 के लिए एक्स एक्स कौगो वाई, 3 3 गुना। 24 के लिए एक्स एक्स 4 लिख देंगे क्योंकि 4 यहां पे है ना। 25 के लिए एक्स एक्स भी, बुझा रहा है? 26 के लिए एक्स एक्स भी आई, 27 के लिए एक्स एक्स भी आई आई, 28 के लिए एक्स एक्स भी आई आई आई, 29 के लिए एक्स एक्स आई एक्स, और 30 के लिए। समझ में आ गया? इसके बाद अब देखो, अब नहीं लिखेंगे हम लोग, अब सीख लेंगे 50 को क्या कहा जाता है। एल से होता है 50, एल से क्या होता है? और 100 होता है सी से, सी से। और बताओ 500 एम से, 1000 डी से, 500 डी से क्या होता है? 500, और 1000 के लिए होता है एम। याद हो जाएगा? चलो अब लिख लो। नेक्स्ट अब आता है नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज, डेज का मतलब क्या होता है? दिन के नाम, दिन के नाम। चलिए बताइए, दिन को होता है टोटल? लिखेंगे तो कुल दिन, तो उनको बात नहीं, जाओ। कुल दिन की संख्या, कुल दिन की संख्या कितनी होती है? 7। कुल दिन की संख्या कितनी होती है? कुल दिन की संख्या कितनी होती है? कौन कौन होता है देखो। चलो शुरू करते हैं मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर लास्ट में होता है संडे। इसको पढ़ा जाता है मंडे। क्या पढ़ा जाता है? अब मंडे माने होता है सोमवार। मंडे माने क्या होता है? इसको पढ़ा जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे इसको पढ़ा जाता है मंगलवार। क्या पढ़ा जाता है? मंगलवार। इसको पढ़ा जाता है वेडनेसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे इसको पढ़ा जाता है बुधवार। क्या पढ़ा जाता है? बुधवार। इसको पढ़ा जाता है थर्सडे। थर्सडे क्या पढ़ा जाता है? थर्सडे। इसको पढ़ा जाता है गुरुवार। कौन सा? इसके बाद होता है ये फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है बच्चों? शुक्रवार। ये होता है सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे। क्या होता है? इसका मतलब होता है शनिवार। कौन सा? शनिवार है। इसका मतलब होता है संडे। संडे का मतलब होता है रविवार। आ जाएगा समझ में? चलो देखते हैं। मंडे, मंडे माने, ट्यूसडे माने, वेडनेसडे माने, थर्सडे माने,
फ्राइडे माने, सैटरडे माने, संडे माने, चलो लिख लो। डी ए वाई, फ्राइडे माने, बैठो, याद हो जाएगा। अब आता है नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम, महीनों के नाम। किसका नाम? महीनों के नाम। आपको पता है महीना कौन होता है? कुल एक साल में एक वर्ष, एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 वर्ष। देयर आर 12 मंथ, 12 मंथ्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? कौन कौन होता है? सबसे पहले जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और अगला होता है दिसंबर। इसको बोला जाता है जनवरी। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फरवरी। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मार्च। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अप्रैल। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मई। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जून, जुलाई। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अगस्त। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सितंबर। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अक्टूबर। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नवंबर। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दिसंबर। क्या बोला जाता है बच्चों? याद हो जाएगा। यह अंग्रेजी में होता है। किस में होता है? अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी में, हिंदी में होता है आपका चैत्र, बैसाख, याद है किसी को? ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। चलो बोलो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। हिंदी में भी 12 गो होता है, अंग्रेजी में 12 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत?
लिख लीजिए। अच्छा, लिख लीजिए। हम लोगों का जो जनवरी शुरू होता है, लेकिन हिंदी में वो सीधे चैत से शुरू होता है, और किसको क्या कहा जाता है ये सीख लेंगे। ये हम लोगों का क्या है? चैत, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, पूस, माघ, फागुन। प्यारे बच्चों, ये देखिए कौन कहां से शुरू होता है। यहां जो होता है वो अप्रैल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। एकरे के देखो दशहरा कहा जाता है, कुवार में दशहरा आता है। इसके बाद में ये होता है कार्तिक, नवंबर, ठंडा शुरू हो जाता है यहीं से। और ये होता है दिसंबर। अभी जो चल रहा है वो जनवरी चल रहा है ना, यही जनवरी नाइट, पूस की रात, पूस चल रहा है अभी। अब पूस के बाद फरवरी में क्या चलने लगेगा? माघ। फरवरी, फरवरी में क्या चलने लगेगा? अब फागुन जो होता है मार्च का महीना होता है। कौन सा होता है? मार्च का। समझ में आ गया? यानी कि अगर गिना जाएगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन ये गिनाएगा देखो 4 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। समझ में आ गया? ये बुझा गया कैसे कैसे चलता है। चैत को क्या कहा जाता है? बैसाख को, जेठ को, आषाढ़ को, सावन को, भादो को, कुवार को, कार्तिक को, अगहन को, पूस को, माघ को और फागुन को। समझ में आ जाएगा? ये सुने होंगे सावन में राखी बांधा जाता है, तो सावन देखो अगस्त में, अगस्त में आता है, ये बुझा रहा है ना। भादो में कृष्ण जन्माष्टमी आता है, तो सितंबर में आता है। दशहरा कब आता है? कुवार में, अक्टूबर में आता है वही। और ये इसके बाद जनवरी, अभी पूस का एकदम समय चल रहा है, पूस में बहुत ठंडा पड़ता है। तो देखो जनवरी में ठंडा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। माघ में बाघ जैसा दिन होने लगता है, बाघ का मतलब गर्मी करने लगता है। तो ये फरवरी। और फाल्गुन में ये होली का जो समय आता है वो कब आता है? मार्च में। कब आता है? मार्च में। याद हो जाएगा। अप्रैल को क्या कहा जाता है? मई को, जून को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को, जनवरी को, फरवरी को और मार्च को। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। चलिए लिखिए। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। कौन सा महीना कितने दिन का होता? अंग्रेजी वाला सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4 लिख देंगे यहां पे हेडिंग में। महीनों में दिन की संख्या। महीनों में दिन की संख्या है। नंबर ऑफ डेज इन मंथ। कौन है जी? क्या हुआ है? काहे कुर्सियां खींच रहा है रे?
खड़ा करा देगा, चल हाथ जोड़ के तुरंत खड़ा करा देंगे हुनिया। 12 को महीना पढ़ा है ना? किसको याद है ये सब महीना में दिन को होता है? आए, किसको याद है? जनवरी में कौन को दिन होता है? अप्रैल में। बैठो। पहला पे क्या होता है? जनवरी। दूसरा पे क्या होता है? फरवरी। अगला क्या होता है? मार्च। अगला क्या होता है? अप्रैल। क्या होता है बच्चों? अगला क्या होता है? मई। अगला क्या होता है? जून। अगला क्या होता है? जुलाई। क्या होता है? अगला क्या होता है? क्या होता है? अगला क्या होता है? क्या होता है? बोलो। अगला क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अगला क्या होता है? आए, अगला होता है दिसंबर। क्या होता है? दिसंबर। ठीक है। जनवरी कितना कितना दिन का होता है ये देखेंगे हम लोग कि कौन महीना कितने दिन का होता है। देखो, आप अपने हाथ का इसे करो, जो ऊंचा है इसको जनवरी लेके चलना, आज सीख लेना। जो ऊंचा है उसको, तो जनवरी, जनवरी तो इसके ठीक नीचे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो खाल में जा रहा है इसका, और जो ऊंचा पे जा रहा है, समझ में आया? एक जगह दोनों ऊंचा पड़ जाएगा। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊंचा पड़ गया ना। अब फिर है में ऊंचे पे चला जाएगा अगस्त, तो दोनों 31 का होता है वो। बुझा गया? तो जनवरी होता है यहां से 31, फरवरी 28, 28 का या 29 का, यही एक अपवाद है। तो देख लो कितना खाला में जा रहा है, जा रहा है ना। इसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर 30 ना, और दिसंबर, फिर जनवरी। वही याद हो जाएगा। जनवरी गिनना जाएगा, पता चलेगा किसे गिनना है। भाई ऊंचा वाला का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपने से गिन के बता दोगे तो बोलो, जनवरी कितने दिन का? फरवरी 28 या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। ठीक है, आज इतना ही।